गुड मॉर्निंग बेटा। एट्थ क्लास। आज जो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका साइंस का चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है जो हमें आज स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने आपका साउंड कंप्लीट किया है, उसके बाद हम लोगों ने केमिकल इफेक्ट्स किए हैं इलेक्ट्रिक करंट के। तो आज जो हमारा लेसन है वो है आपका सम नेचुरल फिनोमिना। सम नेचुरल फिनोमिना का मतलब है कि नेचर में होने वाले फिनोमिनास। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट आपका टॉपिक है लाइटनिंग, है ना। लाइटनिंग से कंसर्न आपका अगर हम देखें फ्लड, ड्रॉट, है ना, ये सारे जो आपके हैं वो सारे हैं आपके नेचुरल फिनोमिना जो नेचर में होते हैं, है ना, अपने आप ही होते हैं। उसके बारे में हमने इस लेसन में पढ़ना है। तो आओ अब इसको स्टार्ट करते हैं लेसन को। इन क्लास 7th यू रीड अबाउट विंड स्ट्रॉम्स एंड साइक्लोन्स। हमने क्लास 7th में विंड स्ट्रॉम्स, है ना, आंधी के बारे में या साइक्लोन्स चक्रवात के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यू लर्न दैट साइक्लोन्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हमें पता है कि साइक्लोन की वजह से बहुत सारा डैमेज होता है हमारी लाइफ में और हमारी प्रॉपर्टीज़ में। You also learn that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent। तो हमने ये पढ़ना है कि हम किस तरह से इन डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना जो बहुत नुकसान देते हैं ऐसे फिनोमिना से हम लोग किस तरह से बच सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। अब इस चैप्टर में हमने 2 अलग अलग नेचुरल फिनोमिना के बारे में डिस्कस करना है। सो दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एक आपका लाइटनिंग है और दूसरा अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। सो दीज आर द लाइटनिंग एंड द अर्थक्वेक्स। वी शैल ऑल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय दीज फिनोमिना। तो अब हमने देखना है कि हम कौन कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिनसे हम इन्हें डिस्ट्रक्शंस को रोक सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं आपका है लाइटनिंग। यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन द इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम्स लूज। तो आप लोगों ने कई बार स्पार्क्स देखे होंगे, है ना। इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर जो है कई बार स्पार्किंग होती है। जब वायर्स लूज हो जाती हैं तो स्पार्किंग होनी शुरू हो जाती है। सो दिस फिनोमिना इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन विंड्स इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। तो ये जो फिनोमिना है बहुत कॉमन है जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है और वायर्स जो है वो हिलना शुरू कर देती हैं, तब स्पार्किंग स्टार्ट हो जाती है। यू माइट हैव ऑल्सो बीन सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज लूज्ड इन इट्स सॉकेट। जब किसी सॉकेट में हम लोग प्लग लगाते हैं, अगर वो लूज रह जाता है तो वहाँ पे भी स्पार्किंग स्टार्ट हो जाती है। सो लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। तो लाइटनिंग भी क्या है, एक तरह का स्पार्क ही है, लेकिन वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है। इन एंशिएंट टाइम्स, बहुत पहले टाइम्स में, पीपल्स डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स। जो लोग थे वो समझ नहीं पाते थे कि स्पार्किंग क्यों होती है। दे वर देयर फॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग। वो जब लाइटनिंग होती थी तो वो उनसे डर जाते थे। एंड थॉट दैट द ब्रथ ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग दैम। और उन्हें ऐसा लगता था कि शायद हो सकता है कि भगवान का भेजा हुआ यमदूत जो है वो आ गया है जिसकी वजह से ये लाइटनिंग हो रही है। So now of course we understand that lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि लाइटनिंग क्यों होती है, जब चार्जेस जो हैं आपस में इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी स्पार्किंग या लाइटनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग। हमें लाइटनिंग से घबराना नहीं चाहिए, बट वी ऑल्सो टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डेली स्पार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स नो अबाउट। ऐसे स्पार्क्स जिनको ग्रीक्स ने जाना। द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन एम्बर वॉज रब्ड विद फर इट अट्रैक्ट्स अ लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। है ना, आप लोगों ने ये आपने किया ही होगा एक्सपेरिमेंट बच्चों कि हम लोग अपने हेयर्स पे अगर कॉम्ब लगाते हैं तो उसके बाद हम लोग पीसेस ऑफ पेपर को अगर हम देखें तो वो कॉम्ब में क्या करते हैं, अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। So have you ever seen when you take off the woolen clothes or the polyester clothes, your hair stands on the end. If you take off these clothes in the dark, you see a spark and hear a crackling sound। तो नेचुरली है कि जो वुलन के कपड़े हैं जब हम उन्हें वेयर करते हैं तो वो एक क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट शोज दैट द लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम द क्लोथ्स आर एसेंशियली इन द सेम फिनोमिना। However, it took 2000 years for the realization to occur। तो बेंजामिन फ्रैंकलाइन ने भी यही बोला था कि ये जो लाइटनिंग होती है वो बिकॉज कि किसकी वजह से होती है, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से होती है। ठीक है। सो लेट अस परफॉर्म सम ऑफ द एक्टिविटीज़। ये आपको कुछ दी गई है।
सो लेट अस परफॉर्म सम ऑफ द एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कुछ एक एक्टिविटीज़ आप लोगों ने परफॉर्म करनी है ताकि आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में नॉलेज हो सके। सो बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट माइट हैव प्लेड एज अ गेम व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर। मान लो आप रब करते हो, आपका स्केल जो है अगर आपने ड्राई हेयर्स पे रब करोगे, द स्केल कैन अट्रैक्ट अ वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। ये आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने काफ़ी बार इसे किया भी होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट है आपका वेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद अ पॉलीथीन। मान लो एक प्लास्टिक की आपकी रिफिल है जिसे हमें रब करना है पॉलीथीन के साथ। इट रिक्वायर्स द स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद द ड्राई हेयर इट रिक्वायर्स द स्मॉल चार्जेस एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जिनसे कोई भी चीज़ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। So in the process of charging the refill and the plastic comb, polythene and hair also gets charged. तो इस तरह से ये सारे जो आपके प्रोसीजर जो हैं या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। सो वी कैन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। आप लोगों ने नेक्स्ट एक्टिविटी में देखना है कि किस तरह के चार्जेस आते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस, कि किस तरह से चार्जेस जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपको द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव्स द सेम चार्जेस फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू अ पेपर क्लिप, ठीक है। अब किस तरह का एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाया हुआ है बेटा, इसमें एक्टिविटी देख लो। इसमें क्या है एक्टिविटी ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस की। टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, कोई भी खाली जैम की बॉटल ले लो। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर द साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल। एक कार्डबोर्ड ले लो, ठीक है, जो कि उस बॉटल के माउथ से थोड़ा बड़ा हो। देन पर्स अ होल इन इट एंड देन अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड। उसमें एक होल कर दो ताकि उसके बीच में से मेटल जो है वो इजीली इंसर्ट हो सके, निकल सके। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन द 15.4। कट 2 strips of aluminum foil of about इतने सेंटीमीटर्स, हैंग दैम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन। तो इस तरह से आप लोगों ने ये जो पेपर क्लिप है वो उसमें लटका देनी है, ठीक है। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड सो दैट इट्स परपेंडिकुलर टू इट, तो वो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर आनी चाहिए। चार्ज रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर, ठीक है। आप देख ही रहे हो, इसमें आपको नजर आ ही रहा होगा, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉयल स्ट्रिप्स। आपने देखना है कि फॉयल स्ट्रिप के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर। अब आपने बताना है कि वो आपस में टकरा रहे हैं, ये आपस में रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ टच अदर द चार्ज्ड बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। डू नॉट डू द फॉयल स्ट्रिप्स बिहेव्स इन द सेम वे इज इन ऑल केसेस। तो ये एक्टिविटी जो आप लोगों ने परफॉर्म करके देख लेनी है, सो दैट आपको पता चले कि चार्जेस जो हैं वो रिपेल कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक था, दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस, ठीक है। कल जो हम करेंगे वो है आपका स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, जो हम लोगों ने कल करनी है। तो ये आपका आज का टॉपिक था जो लास्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस, ठीक है। एक्टिविटी अगर आप करना चाहो तो आप घर पे से परफॉर्म करके देख सकते हो, हाउ द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।